हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है भाई कि मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, मैंने कंसीडर कर ली पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है ना बात, मैंने ये पॉलिनोमियल कंसीडर करी। अगर मैं इसमें कोई एक वैल्यू रखता हूं, अगर मैं इसमें कोई एक वैल्यू पुट कर देता हूं और पुट करने से अगर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाए तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने पुट की थी वो उसकी पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? जीरोज। जीरोज एक तरह से रूट होता है। ठीक है ना बात, जैसे मान लो मैं यहां पे वैल्यू रखता हूं जीरो। अगर x की वैल्यू मैं जीरो रख दूं तो इस बात का मीनिंग ये हो गया कि जीरो प्लस में टू कितना हो जाएगा? टू, है ना। तो इस जीरो ने इस पॉलिनोमियल को जीरो ही नहीं किया। अगर जीरो नहीं किया तो इसका मतलब जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉट अ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना बात। अगर मान लो मैं वन रख दूं, वन पुट करके देख लेते हैं, तो वन प्लस में टू कितना हो जाएगा? थ्री। क्या इस वन ने इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया? नहीं किया। तो इसका मतलब वन भी क्या हो जाएगा? नॉट जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो यानी कि ये भी क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं टू रखता हूं तब क्या हो जाएगा? टू प्लस में टू कितना हो जाएगा? फोर। ये फोर रखने, ये टू रखने से भी क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि इससे भी जीरो नहीं हुआ, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब मैंने एक बात देख ली, नोट की, क्या नोट की? कि जैसे मैं प्लस के नंबर रखता जा रहा हूं, जीरो को छोड़ करके ये प्लस के हैं दोनों, तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है ना। अगर मैं माइनस के रखना स्टार्ट कर दूं तो देखते हैं, पी ऑफ माइनस वन रख लेते हैं। माइनस वन रखोगे तो माइनस वन प्लस में टू कितना हो जाएगा? प्लस के वन। यानी कि इस माइनस वन ने भी पॉलिनोमियल को क्या नहीं किया? जीरो नहीं किया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? नॉट जीरोस, है ना। लेकिन क्या माइनस टू रखने से हो जाएगी वैल्यू? तो माइनस टू प्लस में टू इज इक्वल टू जीरो। हाँ, ठीक है ना, कि माइनस टू रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो चुकी है। अगर जीरो हो चुकी है तो इस बात का मीनिंग ये हो गया कि जो माइनस टू है वो इस पॉलिनोमियल के लिए एक जीरोस का काम करेगी, यानी कि ये माइनस टू इस पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना बात। तो यानी कि माइनस टू इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यही लिख देंगे। ठीक है ना बात, कि माइनस टू जो है एक सोल्यूशन हो गया इस पॉलिनोमियल के लिए, कि अगर मैं इसमें माइनस टू रख देता हूं तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, तो वही आएगी। ठीक है ना बात। अब हमने ये टॉपिक तो डिस्कस कर लिया, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें आपका ये एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही टॉपिक था, अब एक्सरसाइज में भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट जो है आपकी एक्सरसाइज है ये 2.2। तो ठीक है, ये है प्यारे बच्चों आपके पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपको कुछ पॉलिनोमियल गिवन है और उनके वेरिएबल की वैल्यू भी आपको गिवन है। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। क्या है कि पी ऑफ एक्स आपको गिवन है और आपको वैल्यू बतानी है सिर्फ एट एक्स इज इक्वल टू 1 से। तो x की जगह क्या कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो जहां जहां पे x दिखाई देगा वहां पे 1 पुट कर देंगे। तो 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 इंटू में 1 प्लस में 7, तो हो जाएगा 5 माइनस में 3 प्लस 7, प्लस वाले ऐड कर देंगे। 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है ना बात, ये क्वेश्चन था फर्स्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है क्यू वाई। तो जरूरी नहीं कि आप जो सिर्फ पी से ही डिनोट करो, क्यू से डिनोट कर दिया उसने तो ऐसा नहीं है। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना किसी भी बात का। तो 3y³ माइनस में 4y प्लस में √11 एट y इज इक्वल टू 2। तो y जहां जहां पे दिखाई देगा वहां पे हम क्या कर देंगे? 2 पुट कर देंगे।
2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस में रूट 11, 8 8 3 जा 24, माइनस में 4 2 जा 8, प्लस में 11, 24 में से 8 माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 16। ठीक है ना बात, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या गिवन है प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट गिवन है 4t रेस टू पावर 4 प्लस 5t रेस टू पावर 3 माइनस में 4y प्लस में रूट 11। सॉरी क्या लिख दिया, ऊपर से देखना था, गलत लिख दिया। टी क्यूब माइनस में टी स्क्वायर था बेटे, प्लस में 6 एट टी इज इक्वल टू 2। ठीक है ना बात, टी इज इक्वल टू ए है। ठीक है ना। अब टी की जगह क्या पुट करेंगे, बस जैसे आपको गिवन है, इसने क्या गिवन था पी टी गिवन था, तो टी की जगह क्या पुट कर देंगे ए 4 ए की पावर 4, क्योंकि ए तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे जैसा दिया है, ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 6। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व थोड़ी करेंगे, आगे सॉल्व ही नहीं होगा ये, क्योंकि ए की वैल्यू ही नहीं पता हमें क्या है। ठीक है ना। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।